बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली थी मेरी, क्योंकि मेरे डैडी एयरफोर्स में थे और बहुत ही डिफेंस के बैकग्राउंड से हूँ मैं। सारे डिफेंस के लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के साथ या अपनी लाइफ के साथ एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत ही नियम का पालन करना वो सब उनके लिए बहुत ही पैदाइशी होता है उनके अंदर। तो मैं भी उसी फैमिली से था और मेरे डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ और करूं। वो चाहते थे या तो मैं एयरफोर्स में रहूं या आर्मी में रहूं या नेवी में रहूं, तो किसी भी इन तीनों में मैं मेरी आगे जाके करियर में मैं इन तीनों में कुछ करूं। लेकिन मैंने तब तक डिसाइड कर लिया था कि मैं डांस करूंगा और डांस के फील्ड में या ग्लैमर के फील्ड में ही कुछ करूंगा मैं। मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा था और मैंने 3 पेपर दे चुका था और तीसरे पेपर के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ और अगर मैं फ़ेल होता हूँ या पास होता हूँ तो इससे मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और मैंने सबसे पहले मम्मी को पटाया और मम्मी को मैंने कहा कि मैं और पेपर नहीं देना चाहता हूँ, मुझे डांस की फील्ड में कुछ करना है। तो मम्मी को पटाना आसान होता है, सभी जानते हैं। तो मम्मी को मैंने पटा लिया और मम्मी इसके थ्रू मैंने डैडी को पटा लिया और कहा कि मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दीजिए, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ और 3 महीने में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं वापस आ जाऊँगा और जो आप बोलेंगे वो करूँगा। सो वो 3 महीने का जो मोहलत मुझे मिली थी मेरे डैड से, वो ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, एज इन कि मैंने अपने 3 महीने लिए हैं, खुद के 3 महीने, खुद को प्रूव करने के लिए। तो मैं आया 3 महीना और फिर आपके सामने होगी। मैं हमेशा चुप रहने वालों में से था और बहुत कम बात करता हूँ, अभी भी बहुत कम करता हूँ। रियलिटी शो में थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, बट वैसे भी बहुत कम बात करता हूँ और मुझे ज़्यादा सुनना ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब भी ऐसे फंक्शंस होते हैं या होता है तो वो वहाँ पे मैं जिस तरीके से खुल जाता हूँ वो अलग तरीके से होता है। सो डेली लाइफ में बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं स्टेज पे रहता हूँ या कैमरे के सामने रहता हूँ तो मैं काफ़ी खुल जाता हूँ। तो ऐसे ही रहा हूँ। स्टूडेंट वाइज मैं इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था जितना अच्छा इन सब चीज़ों में हूँ। चुप रहता था और अपने काम से काम रखता था। मैं एक अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी मानता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। मेरे पिताजी जो हैं वो केरला से हैं, मेरी मॉम जो है वो बैंगलोर से है, मेरी पैदाइश ही बैंगलोर में हुई थी और मैं पला बड़ा गुजरात में हूँ और बॉम्बे में काम कर रहा हूँ। सो आप समझ सकते हैं इतनी सारी मिक्सचर जो है वो। लेकिन मैं अपने आप को अ, गुजराती ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मैं गुजराती अच्छी तरह से बोल पाता हूँ और वहीं पला बड़ा हूँ, तो मुझे ज़्यादा गुजरात से बहुत अटैचमेंट है मेरी। तो वहाँ से शुरुआत हुई और पढ़ाई मेरी गुजरात में हुई। अ, अ, जो मेरा डांस के प्रति जो मेरा जो इतना इंटरेस्ट है वो स्कूल के दौरान हुआ था। जब मैं छोटा था तब जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो मैंने एक कव्वाली की थी। एनुअल डे जो होता है स्कूलों में, तो वहाँ पे मैंने एक कव्वाली की थी जो बहुत लोगों को पसंद आई थी और मेरे टीचर्स ने कहा था कि बहुत मैं ये सब एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। तो वहाँ से शायद मेरा जो जर्म था वो वहाँ से पैदा हुआ था। उसके बाद मैंने डांसिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एनुअल फंक्शन बढ़ते गए, मेरी उम्र बढ़ती गई, मैंने अपने आप को देखा कि मैं ये जो डांस और सिंगिंग और इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ और बस फिर चलता गया। बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी मुझे। मेरे साथ मुझे मेरी मम्मी को भी सुननी पड़ी, क्योंकि डैडी ने कहा कि तुम ही बिगाड़ रहे हो, मम्मी के ऊपर ब्लेम करने लगे कि तुम बिगाड़ रहे हो इसे, वो सब नहीं जाने देते थे डैड। और कहीं कुछ हद तक मम्मी भी पूरी तरह से सहमत नहीं थी, क्योंकि बॉम्बे में कोई था ही नहीं मेरा कोई रिलेटिव कि मैं मॉम भेज दे कि हाँ चलो फलाना इसका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जो जिसके पास जा सकता है, वो रुक के कुछ काम कर सकता है, कोई नहीं था यहाँ पे। लेकिन मेरी ज़िद उनसे थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने ज़िद पकड़ के रखी थी कि मैं जाऊँगा ही। और मैं कभी लड़ के नहीं आया हूँ, मैं मना के आया हूँ उन्हें। सो जब भी कोई दूसरा अगर मैं जो भी देख रहे हैं मुझे और ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उनको यही एडवाइस दूंगा कि कभी भी लड़ के मत जाना, मना के जाना, तभी आप सक्सेसफुल रहो।